तो यहाँ पर हम महत्वपूर्ण आज जो खबरें हैं उनको देखेंगे जो बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित भी हैं। तो ये शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, यहाँ से एक पत्र जारी किया गया है। इसको अचंभित करने वाला पत्र है, देखेंगे क्या है। तो उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ के कार्यालय की संख्या दिया गया है। ये सबके क्रम में श्री आदित्य प्रताप सिंह पुत्र श्री कामेश्वर सिंह की माता श्रीमती रेखा सिंह सहायक अध्यापिका की मृत्यु के उपरांत मृतक आश्रित कोटे के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग अधिष्ठान में लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर विशेष कार्याधिकारी वेतनमान है 56,100 से 1,77,500 ग्रेड पे 5400 में निसंवर्गीय पद पर दिनांक 28/2/2023 तक अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। इधर में श्री आदित्य प्रताप सिंह द्वारा शिविर कार्यालय जिला निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ में जैसा कि नीचे व्यक्त किया गया है दिनांक 6 मई 2022 के पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि मृतक आश्रित में वो भी एक सहायक अध्यापक जो थी इस इनकी माता जी, उनके परिप्रेक्ष्य में ये नौकरी दी गई है। उसका वेतनमान आप देख सकते हैं। तो यदि ऐसा सभी के साथ हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा शायद ही किसी लोग साथ होता है। जिसका हुआ अच्छा हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो यहाँ पर देखते हैं खंड शिक्षा अधिकारी बसरेहर इटावा। तो यहाँ पर एक कार्यालय ज्ञापन निकाला गया है। प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय बसरेहर लाखापुर खड़गपुरा कल्याणपुर अयारा दिनांक 7 मई 2022 को नवीन नामांकन की समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विद्यालय में 25% से भी कम नामांकन हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आपके समस्त स्टाफ द्वारा नवीन नामांकन के लिए प्रयास नहीं किया गया। अतः आपको चेतावनी देते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि 3 दिन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम से कम 50% नवीन नामांकन करना सुनिश्चित करें और अब तक अपेक्षित नवीन नामांकन न करने के संबंध में साक्ष्य सहित हाउस होल्ड सर्वे में कुल चिन्हांकित बच्चों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में विद्यालय के समस्त स्टाफ के वेतन रोकने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो आपका होगा। इसमें यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई है उससे संबंधित है। इसमें एक बीएड प्रशिक्षु जो हैं शामिल हुए थे, उनके लिए एक ब्रिज कोर्स कराया जाना था जो अभी तक नहीं कराया गया है, और उसी के संबंध में कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरी भर्ती में चयन बीएड डिग्री धारकों को भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया गया था, जिसके बाद से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था। 2018 में एनसीईआरटी ने फिर से बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मान्य कर लिया है। बीएड डिग्री धारक शिक्षक स्वयं पहुँचे हाई कोर्ट और इसी संबंध में वो गए हैं कि जो डिग्रीधारी हैं प्राइमरी स्कूलों में हुए थे नियुक्त। 69,000 भर्ती में बीएड चयनितों को दिया जाना था प्रशिक्षण। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जारी की थी गाइडलाइन। 6 महीने का ब्रिज कोर्स नियुक्ति के 2 साल में होना था पूरा। अक्टूबर 2020 में नियुक्ति के बाद अब तक नहीं हुआ है प्रशिक्षण। तो इसी संबंध में ये लोग कोर्ट गए हुए हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। महत्वपूर्ण न्यूज़ है। तो जो 9 मई को एक यूट्यूब सेशन हुआ है, जो डीवीटी यूट्यूब सेशन की मुख्य जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले प्रेरणा डीवीटी हेतु सभी छात्र छात्राओं का आधार अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे फर्स्ट बात आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात, जो छात्र छात्राएं आधार नामांकन से वंचित हैं उनकी सूची दें और आधार नामांकन कराएं। बीआरसी पर 2 क्रियाशील मशीनें उपलब्ध हैं। अभिभावक की रुचि न लेने की स्थिति में छात्र छात्राओं के आधार नामांकन की स्वयं पहल करें। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, कुल मिला के आधार बनवाना ही है। तीसरा पॉइंट है, छात्र छात्राओं के माता पिता का आधार नंबर भी अनिवार्य है। इसके बाद चौथा नंबर है, माता पिता का आधार सीडेड खाता भी होना चाहिए। जो आधार है वो सीडेड अकाउंट होना चाहिए, आधार से लिंक अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि रुपया को ट्रांसफ़र किया जा सके। इसके बाद माता पिता दोनों की जीवित ना होने की स्थिति में ही अभिभावक का आधार या खाता मान्य होगा। यदि माता पिता जीवित हैं तो उस स्थिति में किसी दूसरे का आधार नहीं चलेगा। इसके बाद में है डीवीटी आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन है। माता पिता व अभिभावक का जो आधार खाता सीडेड होगा उसमें भुगतान पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है एसआर पंजिका
वह आधार में नाम में जन्मतिथि में अथवा किसी प्रविष्टि में भिन्नता होने की स्थिति में अभिभावक से बात करनी होगी कि क्या सही है। यदि अभिभावक यह बताता है कि एसआर पंजिका की प्रविष्टियां सही हैं, ऐसी स्थिति में आधार में संशोधन होगा। यदि आधार सही है, एसआर पंजिका गलत है, तो ऐसी स्थिति में एसआर पंजिका में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, बल्कि अलग से डीबीटी कार्य की एक पंजिका बनाई जाएगी जिसमें सभी प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी, आधार के अनुसार प्रविष्टियां भरी जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रेरणा किसी भी नव प्रवेशी छात्र छात्रा का प्रवेश यदि वो आधार नामांकन से वंचित है रोका नहीं जाएगा। प्रवेश के उपरांत उसका आधार नामांकन कराया जाएगा। प्रेरणा डीबीटी ऐप में जो आधार में छात्र छात्राओं, माता पिता अथवा अभिभावक का जो नाम, जन्मतिथि जैसे भी अंकित है वही दर्ज की जाएगी, उसमें से कुछ घटाया अथवा बढ़ाया नहीं जाएगा। प्रेरणा डीबीटी ऐप में जो आधार में छात्र छात्रा, माता पिता अथवा अभिभावक का जो नाम, जन्मतिथि अंकित है आधार वाला ही भरा जाएगा। इसके बाद में जो छात्र छात्राएं विगत वर्ष डीबीटी का लाभ ले चुके हैं अथवा उन्हें धनराशि खाते में मिली है उन्हीं की फ़ोटो अपलोड की जाएगी, और जिन्हें नहीं मिली है उनकी फ़ोटो अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से सभी प्रधानाध्यापक इंचार्ज उक्त निर्देशों का अक्षर से अनुपालन करते हुए डीबीटी का कार्य, नवीन छात्र छात्राओं का पंजीयन, पुराने छात्र छात्राओं का वेरिफिकेशन का कार्य समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। तो आज की ये महत्वपूर्ण खबरें थी, तो वीडियो आप इसलिए कंप्लीट देखिएगा।